हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये रहा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 5 प्लस -2। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं 6, आप देख सकते हैं 6 पार्ट से क्वेश्चन के, हर एक्सप्रेशन को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो और ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है। ठीक है, उसे हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 5 प्लस -2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज़ आप वीडियो जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि एडिशन कैसे किया जाता है नंबर लाइन की हेल्प से भी, और एडिशन के क्या रूल्स होते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही सब कॉन्सेप्ट जो एडिशन ऑफ इंटीजर के कॉन्सेप्ट है वही इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 प्लस -2। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट 5 प्लस -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें हमने इंटीजर्स मार्क किए और फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप तो थी नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें इंटीजर्स हमने इक्वल यूनिट्स में मार्क किया। ठीक है, फिर क्या है, पहला इंटीजर क्या है 5, तो 5 को हमने मार्क किया, ये रहा 5। ठीक है, अब उसमें हमने क्या ऐड किया है, -2 यानी नेगेटिव ऑफ 2। तो देखिए जब भी ऐसा ऐड करते हैं तो अगर इंटीजर में मतलब पहले इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया जा रहा है तो हम इंटीजर के राइट साइड में मूव करते हैं, नेगेटिव इंटीजर ऐड किया जाता है तो हम इंटीजर के नेक्स्ट लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। ठीक है, और जो इंटीजर ऐड किया जा रहा है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है उतना ही यूनिट्स हम राइट या लेफ्ट साइड में मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 ऐड कर रहे हैं यानी हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो 5 से 2 यूनिट्स आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो कौन सा इंटीजर आएगा, 3। ठीक है, तो 3 को आप मार्क कर लीजिए और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी 5 में जब आप -2 यानी -2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 मैंने मार्क भी कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है -9 प्लस 4। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पार्ट -9 और उसमें हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, +4। तो नंबर लाइन ड्रॉ की, फिर उसमें हमने पहले क्या मार्क किया, -9। अब कौन सा इंटीजर ऐड करें, +4 यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो राइट साइड में मूव करेंगे, कितना यूनिट्स, 4 की न्यूमेरिक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 यूनिट्स राइट साइड में मूव करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, -5 यानी -9 + 4 की वैल्यू कितनी होगी, एडिशन के बाद -5। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है -3 प्लस -5। ठीक है, यानी इस बार 2 नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन किया जा रहा है। तो ये रहा थर्ड पार्ट, -3 प्लस -5। नंबर लाइन ड्रॉ की, उसे -3 मार्क किया। अब -5 ऐड करें यानी लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, कितना यूनिट, 5 यूनिट, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, 5 यूनिट आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -8। ठीक है, उसे आप मार्क कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यानी -3 प्लस -5 कितना होगा, -8। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है 6 प्लस -6। ठीक है, तो ये रहा 6 प्लस -6। नंबर लाइन ड्रॉ की, इंटीजर 6 मार्क किया क्योंकि पहला इंटीजर 6 है, और क्योंकि नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, कितना यूनिट, जो -6 ऐड कर रहे हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 6। तो हम लेफ्ट साइड में 6 यूनिट्स मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 यूनिट्स मूव करें तो कौन से इंटीजर पे आए, 0। ठीक है, और 0 को आप मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लिया। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 6 प्लस -6 कितना हुआ, 0। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है -1 प्लस -2 प्लस 2। ठीक है, इस बार 3 इंटीजर ऐड कर रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट, -1 प्लस -2 प्लस 2। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, सबसे पहला इंटीजर मार्क किया -1।
अब उसमें क्योंकि आप सबसे पहले -2 ऐड कर रहे हैं तो हम कितना लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, कितना 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये रहा 2 यूनिट्स मूव किया हमने लेफ्ट साइड में, तो कहाँ पे पहुंचे, -3 पे, ठीक है। अब उस एडिशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, +2, तो -3 पे हम +2 ऐड करेंगे, यानी 2 यूनिट्स हम राइट में मूव करेंगे, ठीक है। -3 से हम 2 यूनिट्स राइट पे मूव किए तो कहाँ पे आए, -1 पे वापस आ गया, ठीक है। इसका मतलब, और ये -1 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी -1 + -2 + 2 कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो ये 5th पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट है -2 + 7 + -9, ठीक है। तो ये रहा 6th पार्ट -2 + 7 + -9। तो नंबर लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले मार्क किया -2 को, ठीक है। उसमें हम ऐड कर रहे हैं +7, यानी हम राइट साइड में मूव करेंगे कितना, 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए हम 5 पर, ठीक है। देखिए 7 यूनिट्स मूव किया हमने, 5 पे आ गए। अब 5 को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 5 पे -9, ठीक है। -9 ऐड कर रहे हैं, मतलब इस बार हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और कितना यूनिट्स, 9 यूनिट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है। तो हम अब 5 से 9 यूनिट्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गए हम लेफ्ट साइड में मूव किया 9 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया -4 में, तो -4 को मार्क कर लीजिए और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी -2 + 7 + -9 की वैल्यू कितनी होगी, -4, ठीक है, -4। ये हो गया आपका 6th पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पार्ट -557 + 488, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन 2 में क्या करना है, हमें 6 पार्ट दिए गए हैं, हमें इन सभी में जो 2 इंटीजर्स दिए गए इनका सम निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट है -557 + 488, सेकेंड है -522 एंड -160, थर्ड है 2567 एंड -325, ठीक है। फोर्थ है -10025 एंड 139, फिफ्थ है 2547 एंड -2548, सिक्स्थ है 2884 एंड -2884, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, -557 एंड 488। जब हम -557 + 488 करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को जब भी आप ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकाला, 557 और 488 के बीच में कितना है, 69। और बाहर कौन सा साइन लगता है, आप ये चेक करते हैं कि दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने कौन सा साइन है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होगी, 557, ठीक है, 557। उसके सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। तो वही साइन आप उन दोनों के डिफरेंस के बीच में निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के डिफरेंस के बीच में। तो ये नेगेटिव साइन लगा दिया, तो इन दोनों का एडिशन करके कितना रिजल्ट आया, -69, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, -69 रिजल्ट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट -522 एंड -160, ठीक है। तो जब आप -522 + -160 करेंगे तो इस बार क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए बाहर और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर ले लिया और इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी 522 और 160 उनका एडिशन कर दिया, तो कितना है, -682, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, 2567 एंड -325। तो दोबारा देखिए फर्स्ट पार्ट की तरह क्या आ गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का सम। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का एडिशन करते तो क्या करता है कि इनकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालते हैं और बाहर कौन सा साइन लगाते हैं, जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका साइन। तो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू 2567 है जो कि पॉजिटिव है, तो बाहर प्लस का साइन लगा, ठीक है। 2567 -325 कितना आया, 2242, ठीक है, और ये प्लस साइन है यानी पॉजिटिव। तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, -10025 एंड 139। फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम। तो हमने क्या किया, इनका एडिशन में एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाला और बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया, यानी नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है 10025 और वो नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस साइन आया और एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना आया, 10025 -139 यानी 9886 और सामने क्या नेगेटिव यानी -9886, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए 2547 एंड -2548, ठीक है। तो 2547 + -2548 फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो क्या करेंगे,
एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, और बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 2548, उसके सामने कौन सा है माइनस साइन, तो सामने माइनस साइन लगा दिया। 2548 माइनस 2547 कितना है 1, और सामने माइनस साइन यानी -1 आंसर है। ठीक, फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स पार्ट क्या है, 2884 एंड -2884। ठीक है, तो 2884 प्लस -2884 फिर से क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकाला, 2884 माइनस 2884 कितना आया 0। तो इस बार साइन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो सिक्स पार्ट का आंसर क्या आया 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।